हेलो क्लास, कैसे हैं आप? आपको याद है पिछली क्लास में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो हमारी कविता है ना, उसमें कविता से जो प्रश्न उत्तर थे वह किए थे। आज हम करेंगे कविता से आगे वह प्रश्न उत्तर जो हमारी कविता से संबंधित है, लेकिन कविता में से उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। उसका जो आंसर है, जो उसके उत्तर हैं, आपको अपने सोच विचार से करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं? पक्षी पालते हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार लिखने हैं कि क्या पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। अब इसका उत्तर देखिए। देखिए, मेरे विचार से पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, पक्षियों को वह वातावरण बिल्कुल भी नहीं दे सकता जिस वातावरण में वह खुश होकर चहकते हैं और रहते हैं। ठीक है, पक्षियों को पालना हमारे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पक्षियों को वह वातावरण नहीं दे सकता जिस वातावरण में वह खुश होकर चहकते हैं और रहते हैं। और अगर सच में मानव के पालने से पक्षी खुश होते, तो उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, बात की गंभीरता को देखिए कि सच आप खुद सोचिए, अगर सच में कोई किसी के साथ रहने के लिए खुश है, तो क्या उसको बांध के रखने की जरूरत है? नहीं है ना। फिर तो वो पक्षी जाते उड़ते, आसमान में उड़ते और शाम को उनके पास वापस आ जाते। ठीक है, पक्षियों को पालने से क्या होता है? पक्षियों का जो अधिकार होता है ना, वो छिन जाता है। इसीलिए पक्षियों को पालना उचित नहीं होता। ठीक है, खा देखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? आपसे पूछ रहे हैं कि आपने या आपकी जानकारी में कभी किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। अब बताइए, उसकी देखरेख यानी उसका ध्यान किस तरीके से रखा जाता होगा। इसका उत्तर देखिए। मैंने तो कभी कोई पक्षी नहीं पाला। ठीक है, मैंने कभी कोई पक्षी नहीं पाला, क्योंकि मेरे माता और पिता को लगता है कि पक्षी को पालना पक्षियों के लिए उचित नहीं है। बात भी सही है, पक्षियों को पालना पक्षियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा ना कि सच में अगर पक्षी पालने से, पिंजरे में रखने से खुश होते, तो उन्हें पिंजरे में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पक्षी हमारे साथ रहकर खुश होते, तो वैसे ही आज़ादी में अपने हमारे साथ रहते, उन्हें बांधने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना। इसीलिए मेरे माता पिता को लगता है कि पक्षी को पालना पक्षियों के लिए उचित नहीं है। हाँ, मेरे मित्र के एक भाई ने तोता पाला हुआ है। वह तोते को सुबह शाम बगीचे में घुमाने लेकर जाते हैं और उसे खाने के लिए बाजरा, रोटी, मिर्ची, फल, अमरूद आदि देते हैं। वह तोते को रोज नहलाते भी हैं और उसे धूप, ठंड, जानवर आदि से बचाकर भी रखते हैं। परंतु फिर भी मैंने कई बार देखा है कि तोता पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता रहता है, जिसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे प्रश्न एक के क और ख का उत्तर। अब जल्दी से प्रश्न 2 देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न 2 क्या कहता है? पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति में अपने विचार लिखिए। पहले आप प्रश्न को समझिए। ये कहते हैं कि जब पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो जो उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी ही नहीं छीनती, बल्कि जो हमारा पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। आपको इस विषय पर क्या करना है? 10 लाइनें लिखनी है। अब उत्तर देखिए। उपरोक्त पंक्तियां बिल्कुल सही हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी ही नहीं, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण चक्र और खाद्य श्रृंखला में पक्षियों की अहम भूमिका होती है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना, बंद करने से पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं और उन कीटों को पक्षी। यदि पक्षी ना रहें, तो इन कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है ना। देखिए, पक्षी जो है ना, घास को क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं।
और उन कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं हमारे पक्षी। अब आप सोचो अगर पक्षी ही नहीं रहेंगे तो पक्षी उन कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। वह कीड़े मकोड़े सारी फसल को खराब कर देंगे। उन कीड़े मकोड़े क्या है? सारी फसल को खराब कर देंगे। यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी और हमारी फसल के लिए यह ठीक नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। और दूसरी ओर पक्षी क्या है? फलों को खाकर उनके जो बीज होते हैं उन्हें यहाँ वहाँ फैला देते हैं, जिससे नए पेड़ पौधों को उगाने और बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद मिलती है। परंतु यदि पक्षियों को पिंजरे में बंद रखेंगे तो ना तो आहार श्रृंखला और पर्यावरण दोनों ही क्या हो जाएंगे? बाधित हो जाएंगे। दूसरी ओर पक्षी जिन्हें आज़ादी का पर्यायवाची माना जाता है, उन्हें पिंजरे में कैद करना सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक तौर पर क्या है? गलत है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम करते हैं इससे आगे के प्रश्न उत्तर। तब तक आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा।